आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं बोलूं तो ये जो टॉपिक है ये 11th का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब यहाँ से 11th की फिजिक्स शुरू होती है। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, तो या तो एक्स एक्सिस पे होगी सिर्फ, या वाई एक्सिस पे होगी सिर्फ, या जेड एक्सिस पे होगी सिर्फ। मोशन इन अ प्लेन जो है ये एक 2D मोशन है। मतलब एक ही बार में कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल या एक बॉल, जो बोलना चाहें आप, ये एक ही बार में दो एक्सिस पे मोशन करता है। दो एक्सिस पे जैसे या तो एक्स वाई एक्सिस पे मोशन करेगा, ठीक, या तो वाई जेड पे करेगा, या तो फिर एक्स जेड पे करेगा। तो इन तीन में से किसी भी एक एक्सिस पे मोशन करता है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस का मोशन, तो एक्स एक्सिस का मोशन कैसा होता है कि कोई एक पार्टिकल है या एक बॉल है, वो यहां से चला यहां तक गया। अब वो जो बॉल है या वो पार्टिकल है या जो भी है, वो एक ए से बी जाएगा, बी से ए आएगा, ए से बी जाएगा, बी से ए आएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मोशन। या ए से चला बी तक गया, अब ए से चलेगा बी पे जाएगा और बी से चलेगा ए पे आएगा, या इसके बीच में चलेगा। मतलब वो सिर्फ एक एक्सिस पे वो मोशन कर रहा होता है। सिमिलर गोज फॉर जेड एक्सिस, वो या तो सिर्फ ऐसे चलेगा, ए से चलेगा बी तक आएगा, इनसाइड आउट, जाना आना, जाना आना, जाना आना, दिस इज जेड एक्सिस। लेकिन अब से जो मोशन हम पढ़ते हैं वो होता है 2D मोशन। मतलब पार्टिकल एक बार में दो एक्सिस पे मोशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, कहीं यहां पे कोई एक बॉल रखी हुई थी, इसको ऐसे फेंका गया, ये जाकर के ऐसे पहुंच ए बी। अगर ध्यान से देखें तो ये जो बॉल है वो एक बार में दो एक्सिस को कवर कर रही है। मतलब ए से बी गई, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो एक्स में भी ट्रैवल कर रही है, वाई पे भी ट्रैवल कर रही है। अरे जैसे ऐसे फेंका गया किसी चीज को, तो वो एक्स में भी तो गई और वाई पे भी गई। ये एक्स वाई एक्सिस का एग्जांपल। या इसको वाई जेड के एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ, या फिर एक्स जेड के एक्सिस पे समझ सकते हैं। मतलब या तो पार्टिकल इस पे चले, या तो इस पे, या तो इस, तीनों में से। मतलब ये कोई पेयरिंग होगा कि दो एक्सिस तो कवर एक बार में करेगा ही करेगा, तभी जाकर के मोशन इन अ प्लेन बनता है। मोशन इन अ प्लेन के कई सारे एग्जांपल हैं, मतलब या टाइप हैं जिसको आप बोले। सबसे पहला होता है प्रोजेक्टाइल, जो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है सर्कुलर, उसके बाद होता है रोटेशनल। रोटेशनल एक तरीके से सर्कुलर का ही एक पार्ट है, बट फिर भी ये तीन टाइप होते हैं। मोशन इन अ प्लेन का सबसे सिंपल जो टाइप है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल एक बार में दो प्लेन्स पे चल रहा है, 2D मोशन है। और इन तीन में से कोई भी एक पेयर ले सकता है, एक्स वाई ले सकता है, वाई जेड ले सकता है, या एक्स जेड ले सकता है। समझते हैं इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल से, यहां पे ये कोई ग्राउंड था, बॉल को यहां से फेंका गया, ए से गई बी पे, दो एक्सिस को कवर कर रही है। मतलब कि ये एक्स वाई एक्सिस पे चल रही है। अच्छा, जब ये बॉल प्रोजेक्ट की गई होगी तो ये यहां से एक किसी वेलोसिटी से गई होगी और यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाया हो। अरे मतलब जैसे अगर कोई जमीन पे अगर आप किसी बॉल को ऐसे फेंके
और वो जमीन से ग्रास करते हुए जाए, मतलब वो जमीन को टच करते हुए जाए, वो ऊपर गई नहीं, तो एक्स एक्सिस, या सीधे ऐसे ऊपर फेंके, ये कैप है इसको ऐसे ऊपर फेंका, ये नीचे आ गई, सिर्फ वाई एक्सिस। यहां पे क्या हुआ, दो एक्सिस पे कवर किया, ठीक, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दो एक्सिस पे कवर किया। अब सवाल ये है कि अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए तो सिर्फ एक्स एक्सिस, मतलब मोशन इन अ प्लेन नहीं रहेगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वाई एक्सिस, मतलब अगेन मोशन इन अ प्लेन नहीं होगा, which means for the particle to make a projectile motion it has to have an angle between इन दोनों के बीच में कोई भी एक एंगल थीटा रहेगा तो ही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अच्छा, दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो होता है रिजॉल्विंग। ये रिजॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले हर एक पार्ट में आपको रिजॉल्व करना पड़ता है चीजों को। जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ये जो पार्टिकल है ये यू पे गया। अब दिक्कत ये है कि पार्टिकल यू पे गया है, मतलब ये थोड़ा एक्स पे है थोड़ा वाई पे है, और दोनों पे नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब ये जो पार्टिकल है जो यू वेलोसिटी से गया है, ये थोड़ा सा एक्स पे भी है थोड़ा वाई पे भी है, लेकिन है दोनों पे नहीं, दोनों के बीच में चल रहा है। थीटा इज समवेयर 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब मेरे को जब इसका बोला जाएगा कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे गया, या इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी, या कितना समय लगा, ये सारी चीजें निकालने के लिए मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि u को पहले x के हिसाब से देखना पड़ेगा, फिर u को y के हिसाब से देखना पड़ेगा। u x के हिसाब से भी देखेंगे, फिर u को y के हिसाब से देखेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा कि, और उसके हिसाब से फिर हम एक रिलेशन निकालेंगे। समझते हैं? जैसे यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, u, अब u जो है x एक्सिस पे भी है, u जो है वो y एक्सिस पे भी है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये u वेलोसिटी से गया था तो x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, या y एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। पॉइंट ये है। अब ये कैसे पता करें, ध्यान दीजिए, जिसके पास थीटा है कॉस उसकी, जिसके पास थीटा है कॉस उसकी, जिसके पास थीटा है कॉस उसकी। अब देखिए थीटा किस एक्सिस के हिसाब से है, एक्स एक्सिस के हिसाब से, मतलब दिस बॉल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जब थीटा इसका है तो कॉस भी इसी का होगा। जिसके पास थीटा नहीं है साइन उसका, और जिसके पास थीटा है कॉस उसका, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा, या इसका कन्वर्स भी लिख सकते हैं। ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं मुझे हॉरिजॉन्टल या थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं लेना है, मुझे चाहिए 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में फिर अब देखिए यू एक्स यू वाई, अब थीटा किसके पास है, मतलब बेसिकली जो एंगल जो हमको अब जिसके रेस्पेक्ट में हमको करना है वाई के पास, तो यहां पे यू वाई हो जाएगा यू कॉस 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन 90 माइनस थीटा। दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हमको मालूम है कि जो कॉस होता है वो साइन का रेप्लिका होता है, ऑपोजिट चलता है। जो कॉस 30 है वो साइन 60 है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू मैं कहता हूं 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए विथ
respect to 30 degree, with respect to 30 degree, u x में y में। अब 30 डिग्री मतलब थीटा ये, और 30 है किसके पास, x एक्सिस के पास, तो cos किसको मिलेगा, x एक्सिस को, तो ये हो जाएगा u cos 30, और इसी तरीके से ये बन जाएगा u sin 30। cos 30 की वैल्यू u √3/2, sin 30 की वैल्यू u/2। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री। अब 60 किसके पास है, y के पास है, सो ये जो है ux हो जाएगा और ये हो जाएगा uy। ux की वैल्यू u, अब 60 किसके पास है, y के पास, तो x को क्या मिल जाएगा, साइन, तो u साइन 60, और y को मिल जाएगा u cos 60। sin 60 की वैल्यू u √3/2 और cos 60 की वैल्यू u/2। देखिए u/u/2, u/u/2, ux u √3/2, ux u √3/2। मतलब कि यहां पे आप किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में ले लें, वैल्यू तो सेम रहेगी। ये होती है रिजॉल्विंग, इसको कहते हैं रिजॉल्व करना। और जनरली ये फॉर all vectors lying between axes, for all vectors lying between axes ये रिजॉल्व का प्रोसेस होता ही होता है। ठीक है, तो अब यही सेम चीज रिपीट होगी a के साथ, मतलब कि a के साथ करेंगे, u के साथ करेंगे, v के साथ करेंगे, s के साथ करेंगे, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सब के लिए ये रिजॉल्व का मेथड लगेगा और यही सेम रहेगा, यही सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड है टर्म्स रिलेटेड to projectile motion, terms related to projectile motion। एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, उससे सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां से कोई प्रोजेक्शन हुआ, ऐसा प्रोजेक्शन है। ये जब गया है तो u वेलोसिटी से गया है, थीटा एंगल बनाया है। ठीक, और पहला टर्म इसमें देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल है कितनी देर फ्लाई किया। ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, तो जितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट फ्लाई किया है वो है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने इसको ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, तो हो सकता है ना कि वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है वो 2 सेकंड के लिए रहा हो या 3 सेकंड के लिए रहा हो, तो ये यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। इसके डेरिवेशंस के लिए, डेरिवेशंस स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए वेरी मतलब रखते हैं, अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से देखें तो डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मतलब बेसिकली मुझे टाइम निकालना है। मेरे को 3 लॉज ऑफ मोशन मालूम है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये हर एक एक्सिस के लिए वैलिड है, मतलब ये फॉर्मूला पहले x के लिए भी होगा फिर y के लिए भी होगा। सिमिलरली ये x ये y, ये x ये y। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना मतलब बेसिकली मुझे टाइम निकालना है। ये वाला फॉर्मूला तो यूज हो नहीं सकता, टाइम है ही नहीं इसमें ना। बचे ये दो फॉर्मूले। अगर मैं पहला फॉर्मूला का बोलूं तो v = u + at, ठीक है ना। v = u + at हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है। इनिशियल दिया है ना, फाइनल तो मालूम नहीं है। तो बचा ऑब्वियस सी बात है ये वाला फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूले के भी दो हिस्से होंगे, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके दो हिस्से होंगे, x एक्सिस पे या तो y एक्सिस पे, x एक्सिस पे या तो y एक्सिस पे। अगर x एक्सिस पे होता तो ये होता एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y पे होता तो होता एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखिए ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, यूज कौन सा करना है। अगर मैं x एक्सिस के हिसाब से चलता हूं तो एस एक्स जो है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस है, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक, सो दिस इज अननोन। यू एक्स मालूम है, यू ऐसा है, थीटा इधर है, तो यू का एक्स का जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। तो यू एक्स मालूम है, टी पता करना है, हाफ मालूम है, ए एक्स, एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, ध्यान देंगे एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है, तो ये तो मालूम ही नहीं है। अब बचा क्या, ये जीरो हो जाएगा, मतलब ए एक्स तो जीरो हो गया, तो बचा गया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूले में दो वेरिएबल है ना। इस फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान दीजिएगा एस वाई जो है डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। जैसे अगर ये पार्टिकल जब ये यहां था ओरिजिन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहे होंगे। फाइनल डेस्टिनेशन इसका क्या था, सपोज करें x0, x एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट इसका x0, y कोऑर्डिनेट 0 था इनिशियली, फाइनली क्या है 0। तो जब इनिशियल और फाइनल दोनों 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस ये तो हो गया 0। यही प्रॉब्लम था इसके फॉर्मूले में, तो ये प्रॉब्लम तो यहां पे सॉर्ट आउट हो गया। ui मुझे मालूम है, t निकालना है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर सब मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को सूट करेगा। क्लियर है क्यों लिया गया, ठीक। अब एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई की जगह 0 रख देंगे, यू वाई की जगह यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई। देखिए जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही थी ना, जैसे ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट ना करे तो पार्टिकल तो हमेशा ऊपर चलता जाएगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। अरे जैसे ये मैंने किसी एक बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल एक पॉइंट के बाद जाकर के वो रुक जाएगी, एक पॉइंट के बाद जाकर के वो बॉल रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन के फॉर्म पे उसको नीचे खींच रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वो होगा माइनस जी, टी स्क्वायर निकालना ही है, ये बना आपका माइनस यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। ये रहा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, नोट कर लीजिएगा। अरे मतलब ये जो पार्टिकल है ये कितना देर हवा में रहा ये निकालने के लिए 2u साइन थीटा बाई जी का यूज कर लेंगे, सही बात। आगे चलते हैं, अगला है रेंज। रेंज रेंज जो है ये x एक्सिस पे है, और इसको मैं बोलूं तो ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस। मतलब मुझे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज नहीं है। ये या तो ये
ठीक, ये फॉर्मूले के साथ दिक्कत क्या है, वापस से फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम, करेक्ट है, यही फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा। और x पे है तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले का x एक्सेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ इस केस में, तो ये बन जाएगा Sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। Sx क्या है, रेंज, इसको r लिख देते हैं। Ux क्या है, u cos थीटा t, ठीक, t की वाली वही वैल्यू हम रखेंगे जो अभी हमने निकाली है टाइम ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि टाइम तो सेम। अरे अब पार्टिकल x प्रोजेक्टाइल मोशन करके जा रहा है तो वो x से चल रहे हैं और y पे चले, पहुंचेगा तो सेम टाइम पे ना, x और y दोनों के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी प्लस 0। 0 क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x एक्सिस 0 होता है, ठीक है, तो ये तो खेल ही खत्म, यहाँ पे हो गया प्लस 0, ठीक, ये बचा। अब यहां से रेंज क्या होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब यहां से एक आइडेंटिटी बताता हूं, इसको नोट कर लेना, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस में इस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, करेक्ट, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर के साइन 2 थीटा बना देगा, और ये बन जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रहा फॉर्मूला रेंज के लिए, ठीक है। दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक तो मतलब अब यहाँ का ये जो डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस वो मैं बता सकता हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस ये रहा। अब अगला जो आता है मैक्सिमम हाइट, y एक्सिस की बात है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का तीसरा हो गया, ये 3 टर्म है, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट, h से इसको रिप्रेजेंट करते। अब देखिए मैक्सिमम हाइट h, अच्छा ये हाइट तो y एक्सिस पे है ना, ये देखो यहाँ पे तो ये मैक्सिमम हाइट पे रहा हो, तो हाइट तो ये y एक्सिस की बात हो रही है, और ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। अब फिर वापस से वही कॉमन सवाल कि इन तीनों में से कौन सा, ये तो नहीं होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट की बात है नहीं, ये या तो ये। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो यहां पे दिक्कत ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन ये y एक्सिस जो है, या एक सेकंड ये लिखना ठीक नहीं होगा, y एक्सिस और ये मैक्सिमम हाइट की तो बात कर ही रहे हैं, ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस तो ऑब्वियसली 0 तो लिखना गलत हो जाएगा। अब यहां से ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला सेकंड या तो थर्ड। अब ध्यान दे, s डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस 0 हो जाएगा, u मेरे को पता है, t पता है, हाफ a t स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं, या तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी यूज कर सकते हैं। ये यूज क्यों कर सकते हैं, जैसे ये देखिएगा v y का स्क्वायर माइनस u y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay s y, करेक्ट। अब यहां से अगर ये जब y एक्सिस में जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पार्टिकल पहुंचा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई होगी ना, तो मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। uy मुझे पहले से मालूम है 2ays, हो गई बात खत्म। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस uy क्या है, u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2ay की वैल्यू माइनस g एस वाई एच, वाई एक्सिस पे इस केस में यहाँ पे ये एच हो जाएगा, तो ये बना माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल, h की जो वैल्यू आई वो आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
मैक्सिमम हाइट, ये नोट कर लेंगे इसको। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को याद रख लें। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन में होगी, इसको जाकर के लिख लेंगे और उसके बाद स्कूल एग्जामिनेशंस के पहले एक बार वापस इसको पढ़ करके रट करके स्कूल एग्जाम के पेपर में जाकर के इसको वॉमिट कर लेंगे। इसके सिवा इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तीनों टर्म्स एक बार फिर मैं लिख रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट h, ठीक, और रेंज r। हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बार बार क्वेश्चंस में यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये तीन टर्म्स और इनके ये फॉर्मूला, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अजम्पशंस जो हम ये मेक यहाँ पे इंक्लूड करते हैं अजम्पशंस को, नो एयर रेजिस्टेंस, दूसरा नो फ्रिक्शन, ये दो अजम्पशंस हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ये रहे टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।